आज मैं ऐसी महिलाओं के बारे में बात करने जा रही हूँ, ऐसी लड़कियों के बारे में बात करने जा रही हूँ जो अक्सर ये शिकायत करती रहती है कि हम घर का सारा काम करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, बच्चों को भी संभालते हैं, पति को भी संभालते हैं और बूढ़े सास ससुर है उनकी भी टेक केयर करते हैं। उसके बाद भी घर में हमें कोई अप्रिशिएट नहीं करता, कोई हमारी तारीफ नहीं करता। उल्टा हमको ये जवाब मिलता है कि तुम घर में ही तो रहती हो, तुम करती हो क्या हो, तुम्हारे पास तो बहुत सारा टाइम है, तुम तो कुछ भी कर सकती हो, तुम घर में रहती हो, ये भी कोई काम होता है। मतलब हमारा जो घर का काम होता है उसे कोई वैल्यू नहीं दी जाती है और घर पे काम कर रहे हो तो उनके लिए लगता है कि ये बहुत आसान होता है, तो हमारी उस काम को कोई वैल्यू नहीं दी जाती है। और जब काम को वैल्यू नहीं दी जाती तो हमारी भी कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो देखिए, ये एक महिला की या एक लड़की की प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑलमोस्ट सभी लड़कियों के साथ ये होता है कि वो जो भी लड़कियां घर पर रहती हैं, जो बच्चों को संभाल रही हैं, घर का काम कर रही हैं, पूरे घर को मैनेज कर रही हैं, घर के जो भी तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे रिलेशन है, तुम्हारे बच्चे हैं, सबको अच्छे से ध्यान रख रही हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर तुमसे कोई ये कहे कि तुम करती क्या हो, तुम घर पर ही तो रहती हो पूरे दिन, घर का काम तो बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है इस घर के काम को, तो इस तरह की बात जब हम सुनते हैं तो सच बताएं अंदर से टूट जाते हैं, ये सोच करके कि जिस काम के लिए हमने इतना अपना एफर्ट लगाया, अपना पूरा मन इस घर में लगाया, अपने बच्चों पे अच्छे से ध्यान दिया, उसके बाद भी सबको लगता है कि हम करते ही क्या है। तो सच बताएं तो घर के काम की तो सीरियसली कोई वैल्यू नहीं होती है, चाहे आप कुछ भी करो, कितना भी करो, क्योंकि जो घर का काम होता है वो दिखाई नहीं देता है, वो बस आप करते हो और करा हुआ काम सबको दिखता है। तो घर का काम किया जो आप कर रहे हो वो करने का ड्यूरेशन किसी को नहीं दिखता है, तो इसलिए बहुत आसानी से कह देते हैं कि आप करते ही क्या हो। और जब इस तरीके से बोलेंगे तो हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, ये सोचकर कि हमने कितना मेहनत करके इस घर को सजोया, घर को संवारा, उसके बाद भी हमको ये सुनना पड़ता है कि तुम करते क्या हो। तो ऐसा हर लड़की के साथ हर दिन हो रहा है और मैं ये बोलूँगी कि हर टाइम हो रहा है। क्योंकि सीरियसली जो लड़की हाउसवाइफ है, जो घर संभाल रही है, उनको सीरियसली इस वर्ड को पता नहीं कितनी बार फेस करना पड़ता है और कितनी बार वो इस वर्ड की वजह से हर्ट होकर के अपने आप को बहुत हर्ट करती हैं और परेशान रहती है, ये सोचकर कि काश हम भी कुछ कर पाते, कुछ हमारी भी कोई वैल्यू होती, हमें भी लोग रिस्पेक्ट देते, हमारे काम को रिस्पेक्ट देते और हमारे काम को प्यार से बोलते कि तुम बहुत अच्छा करते। तो गर्ल्स मैं ये बोलना चाहूँगी कि कोई भी इस काम को तो कभी वैल्यू नहीं देगा, मीन्स जो काम दिखता ही नहीं है उसको कोई क्यों वैल्यू देगा। तो सबसे पहले शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारी भी सब वैल्यू करें, हमारे काम की रिस्पेक्ट करें और हमें भी लोग उतना ही वैल्यू दें जितना एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ जो वुमन वर्किंग वुमन भी है, जो घर से बाहर काम भी कर रही है और घर भी संभाल रही है, तो जिस तरीके से उनको रिस्पेक्ट दी जा रही है उसी तरीके से हमें भी रिस्पेक्ट मिले। तो इसके लिए हमको अपने आप से शुरुआत करनी होगी। तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर हमारे घर में छोटे बच्चे हैं तो हमारा अगर बेटी हो या बेटा, हमको बेटी और बेटे को यही सिखाना होगा कि घर का काम सिर्फ काम नहीं होता है, घर का काम भी एक ड्यूटी होता है। घर को मैनेज करना, घर का खाना बनाना, घर की देख रेख करना, ये सब चीज़ें भी एक ड्यूटी की तरह होती है। अगर जस्ट इमेजिन तुम्हारे घर में कोई काम करने वाला नहीं है तो उस घर के काम को करने के लिए एक मेड लगाते हैं, तो वो मेड को जो तुम पैसे दे रहे हो और उन्हीं पैसों से वो मेड अपने घर पर जा करके बोलती है कि मैं नौकरी करती हूँ, क्योंकि मैं मतलब दूसरों के घर में काम करने जा रही हूँ, उसका मुझे पैसा मिल रहा है, तो उस मेड के लिए तो वो नौकरी हुई ना। ठीक इसी तरीके से आप ये चीज़ समझाओ कि हम जो घर का काम करते हैं वो कोई काम नहीं होता है, वो भी हमारी एक ड्यूटी होती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उस काम को भी हमें उतनी वैल्यू देनी चाहिए जितना कि हम अपने घर को छोड़ करके बाहर काम करने जाते हैं तो बाहर के काम की वैल्यू होती है। तो सबसे पहले अपने बच्चों से शुरुआत कीजिए। आप जब बाहर बैठे हो, बड़े बैठे हो बाहर, जब कोई भी बैठा हो तो उनके सामने अपने बच्चों को ये वैल्यू सिखाएं। सेकेंडरी चीज़ ये करनी है, आप खुद से शुरुआत कीजिए। आप घर का काम कर रहे हो, इसके साथ साथ आप खुद को भी वैल्यू देना शुरू कीजिए। जैसे कि आप मान लीजिए सुबह आप उठ रहे हो, जल्दी उठ करके आप घर के काम करने लग जाते हो और आपको पूरा दिन ऑलमोस्ट काम में ही निकल जाता है, लेकिन उसके बाद भी आपको शाम को यही सुनना पड़ता है कि आप तो घर पे ही रहते हो, आप करते ही क्या हो। तो जब ये शब्द हम सुनते तो बहुत बुरा लगता है। तो अब से आपको ऐसा नहीं करना है, आप घर का काम कर रहे हो, उसके साथ साथ आपको कुछ ऐसा करना है जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाए और आपकी भी रिस्पेक्ट बढ़े। तो
तो इसके लिए आपको ये करना है कि आपको अपने अंदर की स्किल को ढूंढना है, आप क्या अच्छा कर सकते हो और ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको स्पेशल बनाती है। कुछ तो ऐसा होगा, क्योंकि भगवान हर इंसान को कुछ ना कुछ एबिलिटी ऐसी देता है जिसके साथ वो कुछ अच्छा करता है। किसी को खाना बनाना अच्छा आता है, किसी को डांस करना अच्छा आता है, किसी को सिलाई बुनाई, किसी को मेकअप करना, और कुछ लड़कियां जो पढ़ी लिखी है तो उनको बाहर जॉब करना आता है, कुछ लड़कियां हैं जो वर्क फ्रॉम होम करना चाहती हैं। तो सबके लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है कि हम उसको घर पे बैठ करके कर सकते हैं, अपने मतलब घर के काम के बाद में भी हम इस चीज़ को कर सकते हैं। तो हमको अपने अंदर की उस एक अपनी अच्छी चीज़ को ढूंढना होगा और उस पर काम करना होगा। तो धीरे धीरे आप शुरुआत कीजिए। जैसे कि आप घर का काम कर रहे हो, काम के बाद आपको फ्री नहीं बैठना है, उसके बाद आपको 1 घंटा अपने लिए निकालना है और आपको अपनी उस स्किल पे काम करना है जिसमें आप बेस्ट हो, आप परफेक्ट हो और अच्छा कर सकते हो। जब आप इस तरीके से करने लगोगे तो धीरे धीरे आपको भी मज़ा आने लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारा सीन क्या रहता है, मोस्टली मैंने देखा है कि जो हाउसवाइफ होती है वो मोस्टली स्ट्रेस में रहती है। क्यों? क्योंकि घर का काम रहता है, घर के काम करने के बाद भी कोई तुम्हें अप्रिशिएट नहीं करता है। उल्टा ये होता है कि तुम्हें बुली किया जाता है, तुम्हारे काम को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, ये कह दिया जाता है ये काम तो कोई भी कर सकते हैं। तो उस वजह से हम इंटरनली इतना हर्ट होते हैं कि हम किसी को बता नहीं पाते कि वो शब्द में कितने बुरे लगे थे। और सच बताऊं तो कोई भी तुम्हारी उस चीज को फील भी नहीं करेगा कि तुम्हें बुरा लगे। क्यों? क्योंकि सामने वाले को दिखता ही नहीं है कि तुमको हर्ट हुआ है, तो ना तो कभी दिखाए किसी को, ना कभी दिखेगा। तो ये चीज तुम्हें खुद अपने अंदर झांक करके देखनी होगी कि अपनी वैल्यू खुद कैसे करवानी है। तो अपने उस बेस्ट स्किल पर काम करना शुरू कर दीजिए जो आप अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिस पर वो बेस्ट परफॉर्मेंस करके अपने लिए सेल्फ डिपेंडेंट बन सकता है, अर्निंग का कोई ना कोई सोर्स ढूंढ सकता है। तो आप यही कीजिए कि घर का काम जो होता है वो तो काम कर ही रहे हो, उसके साथ आप कुछ ऐसी शुरुआत कीजिए जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बनाए और उसको करने में आपको मजा भी आए। और धीरे धीरे जब आप इंडिपेंडेंट बनो, जब आप पैसे कमाने लगे, तो जो लोग आपको ये बोलते थे कि आप तो घर ही रहते हो, आप करते ही क्या हो, तो जो वो आपके पैसों को देखेंगे तो वो आपको ताली बजा करके अप्रिशिएट करेंगे, वाह यार तुमने कमाल कर दिया, तुम्हारे काम तो बहुत ही ज़्यादा तारीफ के काबिल है, लगता नहीं था कि तुम ये भी कर सकोगी। तो जब आप धीरे धीरे खुद पे वर्क करोगी तो आपका जो काम है वही आपको पहचान दिलाएगा। तो याद रखो, ये जो घर का काम है ये कभी तुम्हें सफलता नहीं दिलाएगा, ना कभी तुम्हें कोई पहचान दिलाएगा, ना कोई रिस्पेक्ट दिलाएगा। क्योंकि घर का काम सदियों से हमारी जो बहनें हैं, माता हैं, हमारी जो पूरी कम्युनिटी है, फीमेल कम्युनिटी, वो इस काम को करती आ रही है और इस काम को करते करते ही मर गई। लेकिन फिर भी उसको इस काम के लिए अप्रिशिएट नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि घर के काम को कभी घर के काम को कभी काम समझा ही नहीं जाता है। वो तो एक ये होता है कि घर पे रह रहे, तुम औरत तो बनी ही घर के काम के लिए, औरत बाहर जाके क्या करेगी, औरत तो घर पे करेगी। तो ये सोच अब हमको बदलनी होगी। हमें घर के काम के साथ, बच्चों की जिम्मेदारी के साथ खुद को भी संवारना होगा, खुद की स्किल पे मेहनत करनी होगी और तभी हम कुछ कर पाएंगे। अगर हम सच में सम्मान की जिंदगी जीना चाहते हैं तो दूसरों से नहीं, पहले खुद से शुरुआत कीजिए और खुद के काम को खुद सराहना शुरू कीजिए, खुद के काम को वैल्यू देना शुरू कीजिए और खुद की उस स्किल को ढूंढिए जिसमें आप अच्छा कर सकते थे। तो देखिए, ये आपके हाथ में है कि आपको कैसे करना है और कब करना है। मैनेज आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट होता है वो कभी नहीं चाहेगा कि हम कुछ स्पेशल करें, अपनी स्किल पे वर्क करें, वो हमको उलझाए रखेगा। लेकिन हमको इस स्ट्रेस से दूर होने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने आप को वैल्यू दिलाने के लिए हमें ये करना ही होगा। कैसे करना है वो आप अपने अपने हिसाब से मैनेज कीजिए। और अगर फिर भी आप चाहते हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको किस तरीके से अपने ऊपर काम करना है, तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे बताऊंगी कि हमको अपने लिए टाइम कब निकालना चाहिए, कैसे निकालना चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए जो हम घर के काम के साथ साथ अपने खुद के वर्क पे भी काम कर सके। तो इसके बारे में मैं पूरा वीडियो डिटेल में बता दूंगी। आज का वीडियो सिर्फ इतना ही था कि हम खुद की वैल्यू कैसे बनाएं, कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं और कैसे घर के काम के साथ साथ हम खुद को वैल्यू देना सीखें। तो देखिए, ये बात याद रखो, खुद को वैल्यू तुम खुद से देना शुरू कीजिए, उसके बाद अपने आप एनवायरनमेंट ऐसा बनने लगेगा कि आपको वैल्यू मिलने लगेगी। तो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए खुद पे ही काम करो, उसके बाद वैल्यू अपने आप मिलेगी। तो आज सिर्फ इतना ही।
आपको सिर्फ मजबूत बनाने, आपको वैल्यू दिलाने और आपको हर कदम पे सपोर्ट करने के लिए मैं खड़ी हूँ। तो मिलती हूँ आप सभी से एक और नई वीडियो के साथ में। तो आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। ओके।